हमारे साथ दीपक बलानी साहब हैं, डीजी हैं इस्मा के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आज जो सर 2G एथेनॉल एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है, इसको आप अपनी इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी खबर मान रहे हैं? नमस्कार दत्तेंद्र जी, ये जो 2G इथेनॉल को एक्सपोर्ट की खबर है, इससे कोई अभी तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर ना तो कोई इम्पैक्ट है, ना नेगेटिव है, ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा। क्योंकि 2G इथेनॉल में तो अभी सिर्फ एक IOCL का पायलट प्लांट है जो पानीपत में है। हाँ। वो कुछ 2G इथेनॉल बना रहा है। और जो 2G इथेनॉल बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो काफी हाई है, लगभग 150 रुपए आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा। तो अभी हमारे जैसे OMCs में 2G इथेनॉल की ब्लेंडिंग की कोई पॉलिसी है ही नहीं। ओके। इनफैक्ट अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं है। इनफैक्ट इस्मा ने एक पूरी स्टडी करके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिया था कि अगर 2G इथेनॉल में आपको हमारा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसके लिए पूरी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जैसे 1G इथेनॉल के अंदर उसकी प्राइस है, उसका ऑप्टिक मैकेनिज्म है, तो जब तक एक पॉलिसी क्लैरिटी 2G के ऊपर नहीं आएगी तो इसमें इन्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो इस एक्सपोर्ट से तो मतलब एक IOCL का प्लांट है और मेरे ख्याल से कोई HPCL का प्लांट है, तो कुछ एक पायलट स्केल के छोटे मोटे प्लांट है, वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उतनी बड़ी गुंजाइश नहीं है इसमें, राइट सर? नहीं, इससे अभी कोई भी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर अभी कोई भी इम्पैक्ट ही नहीं है। मतलब उससे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव में इसमें कुछ बोलूं ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस 2G इथेनॉल में अभी आया नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सर इसकी डिमांड तो कहीं से आई होगी तभी ये अलाउ हुआ है, मतलब इसके पीछे की कहानी आपको क्या दिख रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2G इथेनॉल का डिमांड कहाँ से है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 2G इथेनॉल का लगभग 150 रुपए लीटर है। अच्छा। और अभी क्योंकि उसकी ऑप्टिक मैकेनिज्म नहीं थी तो जो अभी IOCL बना रहा था वो शायद उसको एज अ 1G इथेनॉल ही ब्लेंड कर रहा होगा। ओके। तो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। अच्छा। तो एक ये पॉलिसी होगी कि अगर एक्सपोर्ट इसको अलाउ कर दिया जाए, तो जैसे कुछ यूरोपियन मार्केट्स हैं जहाँ पे कि SAF बन रहा है, तो वहाँ ये पॉलिसी है कि अगर कार्बन मार्केट में अगर आपको कार्बन क्रेडिट चाहिए, शायद 2G इथेनॉल उसमें वैलिडिटी होता है, तो शायद कुछ यूरोप में मार्केट मिल सकता है 2G इथेनॉल को, जहाँ पे कि वो कार्बन क्रेडिट का ऑफसेट हो सकता है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी एंड आई फील कि मुझे लगता है कि शायद इसको सोच के 2G इथेनॉल का एक्सपोर्ट अलाउ किया गया होगा। और बाकी इथेनॉल एक्सपोर्ट की गुंजाइश है सर? वहाँ पे आपको दिखता है कि हम बहुत सरप्लस हैं? देखिए, आज हमारा लगभग कैपेसिटी जो है शुगर में लगभग 950 करोड़ लीटर का कैपेसिटी है हमारे। और उसमें लगभग अगर 85-90% एफिशिएंसी देखें तो हम अभी भी 700 करोड़ लीटर दे सकते हैं। अच्छा। बट हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाइए, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल है, हाइब्रिड फ्लेक्स है, अभी 20 तो हम अचीव कर लिए हैं। तो हमारी इंडिया की कंजम्पशन बढ़ेगी तो हमारा जो कैपेसिटी है वो इंडिया में यूटिलाइज हो जाएगा। तो पहले हम अपने आप को, भारत को आत्मनिर्भर करें क्रूड ऑयल इंपोर्ट से, और जो हमारी एमिशन है, कार्बन एमिशन, उनको कम करें। और जितना इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और तो उससे हमारे किसानों को भी ज्यादा फायदा होगा। तो अभी तो हमारे को कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है इंडिया में, तो हमें अभी अपने आप को देखना पड़ेगा भारत को। इथेनॉल प्राइसिंग पे सर कोई नया डेवलपमेंट है क्या? आपकी एक पुरानी डिमांड है इथेनॉल के दाम बढ़ाने की, उस पर कोई बातचीत आगे बढ़ी है? देखिए, अभी अनफॉर्चुनेटली जो कल टेंडर आया है उसमें तो प्राइस को सेम रखा गया है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि 3 साल से हमारी डिमांड हो रही है कि भाई जो केन कॉस्ट है, जो FRP बढ़ती जा रही है, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो इथेनॉल की प्राइस नहीं बढ़ रही है, स्पेसिफिकली जूस और बी हेवी को। तो कहीं ना कहीं ये वायबिलिटी पे बड़ा हिट है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा सब्सटेंशियल हुआ नहीं है, बट हमें लगता है, अभी भी हमें होप है कि सरकार जो है एडिक्वेट मेजर्स लेगी कि ऐसा ना हो कि मिल्क की वायबिलिटी पे असर पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगले साल का जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो काफी अच्छा है। तो एक शुगर और इथेनॉल के ऊपर एक बैलेंस रखने की आवश्यकता है ताकि सेक्टर वायबल रहे। उसके लिए एलोकेशन भी जरूरी है और प्राइस भी जरूरी है। तो आई थिंक इस मुद्दे को देख के हमें अभी भी लगता है कि सरकार जो है उस पर फिर से विचार करेगी, पुनर्विचार करेगी और प्राइस को करेक्ट करेगी। कम से कम एक वायबल लेवल पे, जो एटलीस्ट 70-71 रुपए का जो जूस का प्राइस होने के लिए काफी जरूरी है। और बी हेवी का लगभग जो
4-5 रुपए यहाँ से बढ़ने की आवश्यकता है। राइट, बहुत शुक्रिया दीपक बलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात कर